हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि चीजों को समझने, सोचने और मनन करने की आप लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं कोई सूचना देता हूँ वो बेहद इंफॉर्मेटिव, महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए चलते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बता दूं, सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती के बारे में मैं आप लोगों से 3 महीने पहले ही बता दिया था। अभी भर्ती किसी चैनल वाले ने, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया था कि आपकी भर्ती आ रही है, लेकिन मैंने सबसे पहले बताया था कि आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती 3,000 प्लस पोस्टें आ रही हैं, जो कि आप लोगों ने देखा कि 3,000 प्लस पोस्ट आई और फॉर्म भी भरवा लिया गया। इसमें आवेदन करने के अंतिम तिथि से अगले 30 दिन के अंतर्गत इसका पेपर का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया गया और परीक्षा शुरू भी हो जाएगी। ड्राइवर का 10 दिसंबर को पेपर है। स्टेनोग्राफर का 11 दिसंबर को पेपर है। ग्रुप डी का 17 दिसंबर को पेपर है और जूनियर असिस्टेंट का 18 दिसंबर को पेपर है। और इसकी जो टाइमिंग रहेगी सारे पेपरों की, चाहे आपका ड्राइवर हो गया 10 दिसंबर, या स्टेनोग्राफर हो गया 11 दिसंबर, या फिर ग्रुप डी हो गया 17 दिसंबर, या जूनियर असिस्टेंट हो गया 18 दिसंबर, इन सब का जो परीक्षा समय है वो 3 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक पेपर होगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है ऑलरेडी ऑफिशियल। और इसका देखिएगा आप लोग, परिणाम भी बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा आयोग के द्वारा, भर्ती बोर्ड के द्वारा। और इसकी ज्वाइनिंग भी बहुत तेजी से होगी। फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग, अंतिम फरवरी तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये कहीं लिख करके ले लीजिए आप लोग। इसी के साथ मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ी भर्ती जो है, यानी कि एसएससी जीडी 2022 का जो रिक्ति थी, इसको जस्ट डबल से ऊपर कर दिया गया है। करीब करीब 50,000 पद यहाँ पे बढ़ा करके कर दिए गए, 50,000 पद। तो जितने भी लोग एसएससी जीडी के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको ये मुबारकबाद है और उनके लिए खुशखबरी है। आपकी जो सीटें, रिक्तियों की जो संख्या थी वो बम्पर बढ़ चुकी है और उसकी संख्या करीब करीब 50,000 पहुंच गई है। और यकीन मानिए, जब तक आपका परीक्षा होगा तब तक उम्मीद करता हूं, और सभी लोग कर रहे हैं, कि इसमें कुछ इंक्रीजमेंट और देखने को मिलेगा। तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, और यही सुनहला, यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए नौकरी लेने का। क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स सेंटर से लेकर के स्टेट तक अब एक्टिवेट हो गए हैं और 2024 को फोकस करते हुए सारी भर्तियां तेजी से हो रही हैं। इतनी भर्तियां ना कभी आई थी, और आगे देखिएगा आप लोग, 2 साल के बाद सारी भर्तियां एकदम एक तरीके से कहने का मतलब है कि स्टेशनरी फेज में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के चीजों में हिस्सा। इसी के साथ मैं बता दूं आप लोगों से, एसएससी के द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती का आयोजन होने जा रहा है, जो कि जीडी के अलावा है। जितनी भर्तियां प्रचलित है, चाहे सीजीएल की हो, चाहे एसएससी जीडी की भर्ती हो, या फिर किसी साइंटिफिक असिस्टेंट की हो, या फिर किसी और पद की हो, इसके अलावा एसएससी के द्वारा 6,000 से अधिक पद दिल्ली कांस्टेबल का निकलने वाला है, जो कि आप लोग के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। और इसकी पोस्ट आप लोग समझ सकते हैं कि दिल्ली में कांस्टेबल की पोस्ट की क्या अहमियत है युवा वर्ग के उम्मीदवारों में, छात्रों में। तो उसके लिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इसी क्रम के साथ साथ 60,000 से अधिक पद आने वाला है आपका इंडिया पोस्ट में, यानी कि डाक विभाग में। वो की सरकारी नौकरी भी होगी आप लोगों के लिए, और वो बेहतरीन मौका होगा आप लोगों के लिए नौकरी पाने का। तो मैं तो यही मानता हूं, और यही मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इधर उधर की बातें छोड़ करके आप लोग अपनी तैयारी को कर लीजिए। अंतिम समझ करके तैयारी कर लीजिए। निश्चित तौर पे आपको एक सरकारी नौकरी इसमें मिल जाएगी। और आपके मम्मी पापा, आपके मदर, आपकी फादर और आपके परिवारजन जितने भी लोग हैं और आप पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक होप लगा के रखे हैं कि सरकारी नौकरी मेरा बेटा या मेरी बेटी कब पाएंगी, तो निश्चित तौर पे आपका ये समय आ गया है और ये मौका आपके लिए ही है। तो आप लोग अनिश्चितता की स्थिति से दूर होइए, और जो आपके मन में एक नकारात्मक स्वभाव है उसको छोड़ दीजिए, सकारात्मक के तरफ आप अग्रसर होइए, और निश्चित तौर पे आपको एक नौकरी सरकारी मिल के रहेगी इस बार। ये मेरा दावा है, अगर आपने मेहनत मन से किया तो। इसी क्रम के साथ मैं बढ़ाना चाहता हूं अपनी बातों को। तो अगर देखा जाए यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, तो यूपी ट्रिपल एससी में रिजल्ट आने का जो क्रम है, वो सबसे पहले लोअर का आने जा रहा है, फिर जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आ रहा है, फिर यूडीए एलडीए का आ रहा है, फिर एएसओ का रिजल्ट आ रहा है, इसके बाद से असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आ रहा है। ठीक इसके बाद जूनियर इंजीनियर 2018 का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट का क्रम है जो कि आयोग के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार आपका रिजल्ट आएगा, एक एक क्रम से क्रम करते हुए।
जो कि अभी 2-4 दिन में शुरू होने वाला है ये क्रम। लोअर का रिजल्ट बन चुका है, पहले ही बता चुका हूँ, और वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। कुछ लोग कहेंगे कि इतने दिनों से आप कह रहे हैं अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं लोअर का, लेकिन मैं बता दूं कि आपका लोअर का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित होने वाला है। कोई कारण फंस जाता है आयोग में, जो कि हम और आप उसमें संदेह नहीं कर सकते और न ही कोई अंदाजा लगाया सकता है इस चीजों को। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि हम लोग का हद क्या है। हम लोग का यही हद है कि किसी ऑफिसर से इंफॉर्मेशन लें और आप तक पहुंचाएं। लेकिन अगर अंदर मान लीजिए सचिव साहब के बेसिस पे या फिर किसी और अधिकारी के बेसिस पे वो चीजें रुकी हुई हैं और कोई टेक्निकल फॉल्ट है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको हम लोग लीक नहीं कर सकते और न ही हम लोग को कोई बताएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग स्वाभाविक रूप से सोचिए, समझिए, उसके बाद से चीजों को कमेंट करिए। बिल्कुल आपका हक है, आपका अधिकार है। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कह सकते हैं। इसी साथ मैं बता दूं आप लोगों से कि पेपर होने का जो क्रम है, यूपी ट्रिपल एससी में जो पेपर होने का क्रम है, इससे मुख्य सेविका का पेपर सबसे पहले होने जा रहा है। इसके बाद से 23 एग्जाम 2016 यानी कमांड टेक्निकल का पेपर होगा। ठीक उसके बाद से वन दरोगा का पेपर होगा आपका। उसके जस्ट बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर होगा, जो 2020 21-22 में भरवाया गया है फॉर्म। इसके जस्ट बाद ही आपका वीडियो का री एग्जाम होगा। उसके बाद से मुहर्रर का एग्जाम होगा। फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 का एग्जाम होगा, जिसका अभी आवेदन प्रचलित है। तो ये क्रम है आयोग का जो कि पेपर कराएगा। और एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग आयोग के जो भी कैलेंडर आने वाला है, उस कैलेंडर के वेट मत करिए, आप लोग इंतजार मत करिए। आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। अगर आपकी एज है, अगर आपका क्वालिफिकेशन और अगर आपके अंदर जज्बा है और सकारात्मक प्रवृत्ति है, तो निश्चित तौर पे आपको नौकरी इस बार मिल के रहेगी। 2 साल के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी, ये मेरा दावा है, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर दी तो। मैं बता दूं कि इंटरव्यू का नोटिस बहुत जल्द आने वाला है, जो कि इंटरव्यू आप लोग पता है कि जो मानचित्रकार का इंटरव्यू है वो 29 नवंबर से शुरू है और वो अगले 4 दिनों तक होगा। जस्ट उसके बाद ही इंटरव्यू शुरू होने वाला है, जो कि इस क्रम में होगा। 18/5/2016 का जितने पद हैं, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो या आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर इंटरव्यू इसके बाद होगा। जो इंटरव्यू चल रहा है मानव चित्रकार का, मानचित्रकार का, इसके बाद से आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर का होगा। इसके बाद 16/4/2016 का होगा, फिर उसके बाद से आपका 2015 का होगा। यानी कि अगले 4 महीने के अंतर्गत आयोग के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितनी भी सीधी भर्तियों के इंटरव्यूज बचे हैं, चाहे वो 2015 के हो या 2016 के हो, सारे इंटरव्यू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज ये सारी इंफॉर्मेशन को सुनकर के आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग थोड़ा सा ऑथेंटिक रहेंगे और साइंटिफिक वे में चलेंगे और चीजों को गहनता से विश्वास करने की कोशिश करेंगे। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं करेंगे। और यकीन मानिए, जब तक आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें आपके लिए भलाई नहीं कर सकती। ये मेरा दावा है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का सपोर्ट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और 2 साल के अंदर आप नौकरी अवश्य लेंगे। जय हिंद दोस्तों।